Hi guys, this is Amitabh Anand. Now we are going to discuss the Hindu editorial program. Today the topic is stress test. First of all, we must know the headline and what it is all about. Stress test. What does it mean? स्ट्रेस यानी कि क्या? स्ट्रेस यानी कि तनाव, स्ट्रेस यानी कि दबाव, प्रेशर, और टेस्ट यानी कि इम्तहान, यानी कि ये जो दबाव जो पड़ रहा है देश में, प्रशासन में, जो इसको टैकल कर रहे हैं, जो इसको कंटेन कर रहे हैं, उन पर जो ये स्ट्रेस पड़ रहा है, उसका टेस्ट है, ये इम्तहान है. The pandemic battle will not end soon, but normalcy will have to be restored in phases. अब ये सेकेंड हेडलाइन जो है वो आप देख लीजिए, इसको सब हेडलाइन कहते हैं. द पैंडेमिक बैटल, ये पैंडेमिक जो है वो नाउन है और बैटल भी नाउन है, ठीक है. लेकिन कभी कभी नाउन अपने आप को भी क्वालिफाई करता है. जैसे आपने सुना होगा पोस्टमैन, पोस्ट भी नाउन है और मैन भी नाउन है. या मिल्कमैन, दूध वाला, यानी कि मिल्क भी नाउन है और मैन भी नाउन है. तो नाउन कभी कभी जो है अपने आप को क्वालिफाई करता है, तो उस समय जो है ये एडजेक्टिव कहलाता है. द पैंडेमिक बैटल, ये जो पैंडेमिक बैटल है, जो महामारी से जो जंग है, विल नॉट एंड सून, ये जो है जल्द ही खत्म नहीं होने वाला है. बट नॉर्मलसी, लेकिन ये जो सामान्य जो अवस्था है, विल हैव टू बी रिस्टोर्ड इन फेजेस, ये जो सामान्य अवस्था जो है उसको करना पड़ेगा. विल हैव टू बी, ये फ्यूचर में है और फ्यूचर में कंपल्सन है. विल हैव टू बी, इसको रिस्टोर करना, बहाली करना पड़ेगा, फिर से पुनः स्थापित करना पड़ेगा. इन फेजेस, चरणबद्ध तरीके से, यानी कि चरणों में, एक बार नहीं ये स्थापित होगा, ये चरणों में स्थापित होगा. तो आइए आगे जानते हैं हम लोग. द रिवाइज्ड प्रोटोकॉल फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लॉकडाउन दैट इज नाउ शेड्यूल्ड टू एंड ऑन May 3 इंडिकेट्स इज स्टैगर्ड रोल बैक स्टार्टिंग फ्रॉम April 20. यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेंटेंस है ये, और ये बहुत बड़ा सेंटेंस है नहीं, लेकिन इसमें कुछ शब्द हम पहले देख लेते हैं. पहला तो ये एक्सटेंडेड. एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? फैलाना, प्रसार करना, विस्तार करना. लेकिन एक्सटेंडेड, ये जो एक्सटेंडेड है ये एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो है आप कह सकते हैं बढ़ाया हुआ, यानी कि विस्तारित किया हुआ. ओके. लॉकडाउन जानते ही हैं आप. शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब क्या होता है? समय, आपका सारणी, समय सारणी जिसको कह सकते हैं, टाइम टेबल जिसको कह सकते हैं आप. जैसे आपके आज के शेड्यूल में क्या क्या है? लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट इज़ टू बी डन बाय यू. तो वो चीज़ जो है शेड्यूल होता है. लेकिन शेड्यूल का जो एक अर्थ और होता है जो कि वर्ब में होता है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं. शेड्यूल का मतलब होता है टू अरेंज that an event or activity will happen at a particular time, यानी किसी चीज़ को व्यवस्थित करना कि कोई घटना या कोई गतिविधि जो है एक खास समय में हो. जैसे मीटिंग हैज़ बीन शेड्यूल्ड फॉर टुमारो आफ्टरनून, यानी कि ये जो बैठक है, ये जो मीटिंग है, वो शेड्यूल किया गया है, अरेंज किया गया है कल दोपहर के लिए, ठीक है. द फ्लाइट इज शेड्यूल्ड टू अराइव एट 8:45, यानी कि फ़्लाइट जो है उसकी समय जो है आने की, यानी कि पहले से अरेंजमेंट है कि वो जो है 8:45 में आएगी, लेकिन बट इट इज़ रनिंग 20 मिनट्स लेट, लेकिन ये जो है 20 मिनट लेट चल रही है. ओके, आगे बढ़ते हैं. इज नाउ शेड्यूल टू एंड ऑन May 3 इंडिकेट्स इज स्टैगर्ड. स्टैगर्ड का मतलब आप जान लीजिए और रोल बैक का मतलब जान लीजिए, ठीक है. फिर इसको हम करते हैं. तो स्टैगर्ड का जो मतलब होता है वो क्या होता है? arranged so that things happen at a different times or so that things are not positioned in a regular way. जैसे staggered payments, यानी कि अंतराल में, यानी कि समय समय पर, यानी कि एक ही साथ नहीं, समय समय पर जो है, जैसे आप कोई लोन लिए और स्टैगर्ड पेमेंट्स आप देना चाहते हैं उसको, मतलब कि समय समय पर, आज दिए, फिर एक महीने के बाद दिए, फिर दूसरे महीने दिए, इस टाइप से जो स्टैगर्ड पेमेंट्स किया जाता है, ठीक है. और स्टैगर्ड का एक और मतलब होता है. देखिए स्टैगर्ड का जो अगर वर्ब के रूप में देखें स्टैगर, तो स्टैगर का मतलब लड़खड़ाना भी होता है, ठीक है. स्टैगर मतलब विचलित होना भी होता है, लेकिन स्टैगर्ड जो है यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में है, तो यहाँ पर इसी सेंस में यूज़ किया जा रहा है. दूसरा मतलब स्टैगर का क्या होता है? वेरी शॉक्ड और सरप्राइज, बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाना या सरप्राइज होना. आई वॉज स्टैगर्ड एट द प्राइसेस, प्राइसेस को देख के मैं बड़ा शॉक हो गया.
ठीक है। और रोल बैक का यानी कि मतलब क्या होता है, रिडक्शन ऑफ प्राइसेस, कॉस्ट, टैक्सेस एटसेट्रा, स्पेशली सो दैट दे रिटर्न टू प्रीवियस लेवल। यानी कि रोल बैक का मतलब ये होता है कि कोई भी प्राइस या कॉस्ट या टैक्सेस को रिडक्शन करना या रिड्यूस करना, ताकि वो जो है ये अपने पहले के स्तर पर आ जाए, यानी कि जैसा था पहले वैसे ही हो जाए। ठीक है। तो ये रिवाइज्ड प्रोटोकॉल, यहाँ देखिए यार, द रिवाइज्ड प्रोटोकॉल, यानी कि ये जो पुनः जो रिवाइज किया गया है, फिर से इसको रिवाइज समझते हैं आप रिवाइज्ड प्रोटोकॉल, फिर से जो इसको रिवाइज करना, मतलब कि जैसे पहले प्रोटोकॉल था 14 अप्रैल के पहले पैंडेमिक से लड़ने के लिए वो जो प्रोटोकॉल था लॉकडाउन का, अब फिर से उसको रिवाइज किया गया है। ठीक है ना, रिवाइज आप समझ ही गए होंगे। फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लॉकडाउन, एक्सटेंडेड मतलब जानते ही हैं, जो बढ़ाया गया पीरियड है, यानी कि आप कह सकते हैं इसको जो पहले 14 अप्रैल तक था, अब क्या हो गया है, इसको बढ़ा दिया गया है। बढ़ा दिया गया कब तक का है, ये आपको 3 मई तक का है। ठीक है। तो ये जो रिवाइज यानी कि फिर से संशोधित, ठीक है, प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स जो होता है किसी चीज़ का नियम वगैरह, फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लॉकडाउन, ये जो बढ़ाया गया जो पीरियड है, अवधि है लॉकडाउन का, ठीक है ना, उसका जो रिवाइज्ड प्रोटोकॉल है, जो संशोधित प्रोटोकॉल है, दैट इज नाउ, ये अब दैट किसके लिए है, ये सब जरा ध्यान देखिएगा। दैट जो है, जब भी अपना मतलब कि ये कह सकते हैं आप, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो अपने सामने वाला जो होता है शब्द, वो उसका एंटीसीडेंट होता है और उसी से वो एग्री करता है। तो ये जो एंटीसीडेंट लॉकडाउन है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो वर्ब है ईज है, क्योंकि लॉकडाउन सिंगुलर है। तो दैट इज नाउ शेड्यूल्ड, मतलब कि अब जो है यह शेड्यूल है, अरेंज्ड है, खत्म होने के, कब, ऑन May 3। ठीक है, 3 मई को ये खत्म होने को है। और यह इंडिकेट्स करता है, ये आपका मेन वर्ब हो गया, इंडिकेट्स जो है ये आपका मेन वर्ब हो गया, समझ गए आप। इंडिकेट्स क्या हुआ, इसका सब्जेक्ट कौन है, तो ये रिवाइज्ड प्रोटोकॉल है फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लॉकडाउन, यानी कि आपका ये जो है द रिवाइज्ड प्रोटोकॉल फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लॉकडाउन इंडिकेट्स इस स्टैगर्ड रोल बैक। स्टैगर्ड यानी कि अंतराल में, समय समय पर, रोल बैक उसको वापस लिया जाना, जो कि शुरुआत होगा कब से, अप्रैल 20 से, समझ गए आप। यानी कि रिवाइज प्रोटोकॉल फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लॉकडाउन, यानी कि ये जो लॉकडाउन का जो बढ़ाया गया पीरियड है, उसके लिए जो रिवाइज्ड प्रोटोकॉल है, जो संशोधित प्रोटोकॉल है, जो कि ये लॉकडाउन जो कि खत्म होगा, उसका जो अरेंजमेंट है, शेड्यूल है 3 मई को, वो इंडिकेट्स करता है, इशारा करता है इसके स्टैगर्ड रोल बैक। कंप्लीट एक साथ नहीं होगा, स्टैगर्ड होगा, धीरे धीरे होगा, स्टैगर्ड रोल बैक, जो कि स्टार्ट हुआ कब से, अप्रैल 20 से, राइट। अब पार्शियल रीओपनिंग, पार्शियल मतलब आंशिक, रीओपनिंग फिर से शुरुआत करना, फिर से उसको खोलना, ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि ये जो आंशिक रूप से फिर से खोला जाना जो है इकोनॉमी को, इज बीइंग प्रपोज्ड, इसे जो है प्रस्तावित किया जा रहा है, यानी कि इसको जो है ये पार्शियल रीओपन किया जाए इकोनॉमी को, तो इस चीज़ का प्रस्ताव किया जा रहा है, इज बीइंग प्रपोज्ड। ठीक है, ये जो है आपका पेसिव में है ये सेंटेंस, ठीक है, और ये पेसिव जो है ये कंटिन्यूअस में है। ठीक है, तो अ पार्शियल रीओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी इज बीइंग प्रपोज्ड बट अ लॉट, लेकिन बहुत ज़्यादा, यानी कि मच, but a lot will depend on the extent of success in containing the spread of the COVID-19 pandemic in particular areas। लेकिन बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा सफलता की सीमा पर। किस चीज़ की सफलता, इन कंटेनिंग द स्प्रेड, यानी कि स्प्रेड किस चीज़ का, कोविड-19 पैंडेमिक का, इन पर्टिकुलर एरियाज, कुछ खास, कुछ विशेष क्षेत्रों में
कोविड 19 जो महामारी है, जो कोरोना वायरस का जो महामारी है, उसके प्रसार को नियंत्रण करने में जो सफलता मिलेगी उसके सीमा पर, ठीक है, उसके एक्सटेंट पर वो निर्भर करेगी बहुत कुछ, ठीक है। तो बट अ लॉट विल डिपेंड, लेकिन बहुत कुछ ज़्यादा निर्भर करेगी किस पर? ऑन द एक्सटेंट ऑफ सक्सेस, आपकी सफलता पर, आपकी कहाँ तक आप सफल हो सके हैं, किस चीज़ में? इन कंटेनिंग द स्प्रेड, मतलब कि स्प्रेड को, प्रसार को, किस चीज़ का प्रसार को? कोविड 19 पेंडेमिक के प्रसार को कंटेन करने में कुछ खास एरियाज़ में। आगे बढ़ते हैं। स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राज्य और स्थानीय प्रशासन जो है, कुड कंटिन्यू, वो जारी रख सकते हैं, विथ अ टाइटर लेवल ऑफ कंट्रोल, यानी कि किस टाइप के कंट्रोल होगा? जो नियंत्रण जो आज तक रखे जा रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा जो लेवल है कंट्रोल का, ठीक है, उसको आप जारी रख सकते हैं। यानी कि ये जो स्टेट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जारी रख सकते हैं अपने टाइटर लेवल ऑफ कंट्रोल, यानी कि अभी जितना वो नियंत्रण बनाए हुए हैं, हो सकता है कि अगर वो उसको ज़रूरत पड़े तो उसको और ज़्यादा टाइट कर सकते हैं। इसलिए टाइट को टाइटर कर दिया गया, मतलब पहले से कहीं ज़्यादा। तो विथ ए टाइटर लेवल ऑफ कंट्रोल, किस चीज़ में कंट्रोल करना है? ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज़, यानी कि आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पर, इफ़ रिक्वायर्ड, यदि ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। तो स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुड कंटिन्यू विद अ टाइटर लेवल ऑफ कंट्रोल, वो अपने नियंत्रण को जारी रख सकती है, या ठीक है, किस चीज़ पर? ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज़ पर, इफ़ रिक्वायर्ड, यदि ज़रूरत पड़ती है, अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स गाइडलाइंस अनाउंस्ड ऑन वेंसडे। ये किसके अनुसार है? सेंटर के जो गाइडलाइंस, जो दिशा निर्देश है ना, उसके अनुसार है, जो कि अनाउंस किया गया था। कब? वेंसडे को, ठीक है। इट इज़ नाउ क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दैट द बैटल अगेंस्ट द पेंडेमिक, ये जो जंग है पेंडेमिक के खिलाफ, यानी कि ये महामारी के खिलाफ जो जंग है, विल बी ड्रॉन आउट, ये लंबा खींचेगा, ये लंबा चलेगा। विल बी ड्रॉन आउट का मतलब, ड्रॉ आउट का मतलब लंबा चलना, प्रोलॉन्ग। विल बी ड्रॉन आउट एंड नॉर्मलसी इन लाइफ, और जीवन में जो सामान्यकरण जो है, या सामान्य जीवन जो है, विल हैव टू वेट, उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, अंटिल अ वैक्सीन और अ ट्रीटमेंट लाइन इज़ फाउंड, जब तक कि इसका कोई दवाई या इसका कोई वैक्सीन जो है, या फिर इसका जो उपचार जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल असंभव है, टू कीप द इकोनॉमी शट, यानी कि अर्थव्यवस्था को बिल्कुल शट कर देना, यानी कि बंद रखना, ये बिल्कुल असंभव है। और लोगों को घर पर रखना इनडेफिनेटली, यानी कि अनिश्चित काल के लिए इकोनॉमी को शट कर देना, यानी कि बंद कर देना, या लोगों को घर पर रखना इनडेफिनेटली, यानी कि अनिश्चित काल के लिए, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। द प्रपोज्ड रिलैक्सेशन, ये जो प्रस्तावित, प्रपोज मतलब प्रस्तावित, जो प्रस्ताव किया गया है, ठीक है ना। रिलैक्सेशन मतलब ये जो छूट दी गई है, ठीक है ना, ये जो रिलैक्सेशन जो दिया गया है, आर, ये जो प्रपोज रिलैक्सेशन आर क्या है? हैंस अ स्टेप, हैंस मतलब अतः, एक स्टेप फॉरवर्ड, ये आगे का एक कदम है, ठीक है। इंडस्ट्रीज आउटसाइड सिटी लिमिट्स, यानी कि शहर के सीमा से बाहर जो भी उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज आउटसाइड सिटी लिमिट्स, सर्टेन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, कुछ प्रकार के कंस्ट्रक्शन, निर्माण के जो कार्य हैं, बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी। सेगमेंट्स ऑफ द सर्विस सेक्टर, कुछ सेवा क्षेत्र के जो भाग हैं वो भी, और एंड मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग भी, विनिर्माण के कार्य भी, पार्शियली, आंशिक रूप से, विल री ओपन, वो फिर से खुलेंगे आफ्टर अप्रैल 20, यानी कि 20 अप्रैल के बाद। स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर, जो छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो सेवा देने वाले हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियंस हैं, ठीक है, प्लम्बर्स, जो आपके मतलब कि नल वगैरह का काम करते हैं, प्लम्बर्स, आईटी रिपेयर, जो आईटी का रिपेयर करने का काम करते हैं, आपके कंप्यूटर वगैरह ये सब कर, मोटर मैकेनिक्स एंड कारपेंटर्स, बढ़ई वगैरह,
विल बी अलाउड, उनको अनुमति दी जाएगी काम करने के लिए, टू ऑपरेट करने के लिए, विच विल हेल्प देम, जो उनको मदद करेगा, और उनको भी, एंड दोज हु नीड टू हायर देम, जिनको ज़रूरत है उनको हायर करने की। इट विल बी अ गुड आइडिया, ये बड़ा अच्छा विचार होगा कि इसमें ऐड कर दें टेलर्स को, यानी कि दर्जी को, ठीक है, टू दैट लिस्ट, उस लिस्ट में दर्जी को भी शामिल कर लें, और ये शामिल करना जो है एक अच्छा आइडिया होगा। जो अन एसेंशियल सर्विस, एक अनिवार्य सेवा है, नाउ अभी, दैट मास्क आर मैंडेटरी, कि मास्क जो है आज के डेट में मैंडेटरी है, अनिवार्य है, इन पब्लिक, यानी कि पब्लिक प्लेस में और कार्यस्थलों पर, वर्क प्लेसेस में। आगे बढ़ते हैं। न्यू मेजर्स, यानी कि कुछ नए उपाय, ऑल्सो इंक्लूड पनिशमेंट फॉर स्पीटिंग एंड अ बैन ऑन टोबैको एंड गुटखा एट वर्क प्लेसेस, यानी कि कुछ नए उपाय में जो शामिल है वो क्या है, सजा है। सजा किसको है, फॉर स्पीटिंग, यानी कि थूक फेंकने के लिए, जो थूक फेंकते हैं, स्पीट करते हैं, स्पीट मतलब थूक फेंकना, एंड ए बैन ऑन गुटखा एंड टोबैको एंड गुटखा पर जो बैन है, प्रतिबंध जो है वर्क प्लेसेस में, यानी कि कार्यस्थलों पर। तो उसमें कुछ नए जो मेजर्स लिए गए हैं, मतलब कि कुछ नए उपाय, तो नए उपाय में जो है यह भी शामिल किया गया है, क्या शामिल किया है, ये सब तो शामिल किया ही गया है, नए मेजर्स में यह भी, ऑल्सो इंक्लूड, उसमें यह भी शामिल किया गया है, क्या शामिल किया गया है, तो पनिशमेंट फॉर स्पीटिंग, यानी थूक फेंकने के लिए सजा, और बैन भी शामिल है उसमें। किस चीज़ पर बैन है, वर्क प्लेसेस पर टोबैको एंड गुटखा पर पाबंदी, ठीक है। दोज वायलेटिंग द क्वारंटाइन कुड फेस अप टू 6 months इन जेल, यानी कि वे जो क्वारंटीन को वायलेट करते हैं, उल्लंघन करते हैं, क्वारंटीन के उल्लंघन करने वालों को जो है वो जेल में 6 महीने की सज़ा उनको मिल सकती है, वो उसकी सज़ा भुगत सकते हैं। कुड फेस अप टू 6 months, 6 महीने तक का, अप टू मतलब तक का, 6 months इन जेल, ठीक है। कोर्सिव मेजर्स, कोर्सिव का मतलब समझिए, कोर्स मतलब होता है मतलब कि टू फोर्स, एक तरीके से उसको ज़बरदस्ती करते हैं आप कोई भी चीज़, ठीक है ना। कोर्सिव मेजर्स जो होता है यानी कि बलपूर्वक, जिसमें बल लगाते हैं, ब्रूटल जिसको कह सकते हैं आप, रूथलेस मेजर्स जिसको कह सकते हैं, फॉल हैवली ऑन द पुअर, यह जो है गरीबों पर, पुअर जो है एडजेक्टिव होता है, लेकिन उसके पहले अगर द लगा देते हैं आर्टिकल, तो ये सारे लोग, जितने भी पुअर लोग हैं उस पर, ठीक है। तो कोर्सिव मेजर्स जो होते हैं वो गरीबों पर काफ़ी भारी पड़ते हैं, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट स्लेज हैमर स्ट्रेटेजी, स्लेज हैमर क्या होता है, एक हथौड़ा, बहुत बड़ा हथौड़ा होता है, जो आप देखते होंगे कहीं कहीं पर पहाड़ वगैरह काटा जाता है रोड बनाने के लिए, तो उसको स्लेज हैमर यूज़ किया जाता है। लेकिन स्लेज हैमर का जो एक फिगरेटिव यूज़ भी है, तो उसका जो मतलब क्या होता है, कठोर एक जो रणनीति अपनाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, किसके लिए, फॉर कंटेनमेंट, नियंत्रण के लिए, कंटेन करने के लिए, इज पुशिंग मिलियंस इनटू अ कॉर्नर, ये जो है कई सारे लाखों लोगों को जो है हाशिए पर धकेल रही है, ठीक है ना। तो कोर्सिव मेजर्स जो, ये जो कड़ा मेजर्स जो है वो गरीबों पर बहुत भारी पड़ता है, मतलब कि उसके लिए बहुत कठिन होता है। एंड द गवर्नमेंट स्लेज हैमर स्ट्रेटजी, और गवर्नमेंट का जो बहुत कठोर, एक ब्रूटल, एक रूथलेस स्ट्रेटजी फॉर कंटेनमेंट के लिए जो है, वो कई लाखों लोगों को जो है कॉर्नर में ढकेल रहे हैं, मतलब हाशिए पर ढकेल रहे हैं। Hungry and desperate migrants have rioted in several parts of the country. Hungry यानी कि भूखा, और desperate, हताश जो है ना, migrants, जो migrants होते हैं, जो मान लीजिए यहाँ से बिहार से दिल्ली चले गए हैं, या दिल्ली से मुंबई चले गए हैं, तो यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं, ठीक है ना, प्रवासी जिसको कहते हैं। तो हंड्रेड्स एंड डेस्परेट माइग्रेंट्स हैव राइटेड, उसने दंगा भी किया कई देश के कई हिस्सों में। A more comprehensive strategy must involve helping people stay at home, incentives to employers to pay salaries and expansion of welfare support for the most vulnerable, यानी कि एक
कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी मतलब एक व्यापक स्ट्रेटेजी, एक बहुत बड़ा जिसमें सारे कुछ को शामिल किया जा सके। मोर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी जो है उसमें शामिल होना चाहिए, मस्ट इन्वॉल्व। किसको किसको शामिल करना चाहिए? जैसे कि हेल्पिंग पीपल स्टे एट होम, यानी कि लोगों को मदद करें घर में ठहरने पर। इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयर्स, यानी कि एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव्स दें, प्रोत्साहन दें कि वो जो है सैलरीज को पे कर सके। एंड एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर सपोर्ट, और जो है वेलफेयर कल्याणकारी जो समर्थन है, जो कल्याण का जो समर्थन है, वेलफेयर करने का जो सपोर्ट है उसका फैलाव करे फॉर द मोस्ट वनरेबल, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए। मनरेगा विच इज़ मीन टू गारंटी अ मिनिमम इनकम टू द पुअरेस्ट इन सिचुएशंस ऑफ डिस्ट्रेस सच एज दिस हैज़ कम्प्लीटली कोलैप्स्ड। मनरेगा जो है, मनरेगा का जो यहाँ पर देखिए ये आपका मतलब कि सब्जेक्ट है और इसका जो वर्ब है ये मेन वर्ब है, ठीक है, हैज़ कम्प्लीटली कोलैप्स्ड। लेकिन इसके बीच जो है मनरेगा, उसके बाद कॉमा के बाद जो है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो इसको कहते हैं एडजेक्टिवल क्लॉज, ठीक है, ये क्लॉज होता है। तो मनरेगा जो कि जिसका उद्देश्य था गारंटी देना, मिनिमम इनकम, कम से कम आय का गारंटी देना पुअरेस्ट को, मतलब कि सबसे गरीब को, इन सिचुएशन ऑफ डिस्ट्रेस यानी कि संकट के स्थिति में, सच एज दिस जैसे कि अभी है, हैज़ कम्प्लीटली कोलैप्स्ड, वो पूरी तरह से ढह गया है। द प्रोग्राम विल बी अलाउड टू रीस्टार्ट नाउ, ये जो प्रोग्राम है मनरेगा का वो अब अनुमति दी जाएगी, उसको अलाउ किया जाएगा कि फिर से वो स्टार्ट हो। बट देयर मस्ट बी प्रोएक्टिव एफर्ट्स टू एक्सपेंड इट, लेकिन एक जो है एक प्रोएक्टिव, एक क्रियाशील, एक कह सकते हैं सक्रिय कोशिश होनी चाहिए कि इसका फैलाव किया जा सके, इसका प्रसार हो, ठीक है। अनदर एरिया इन नीड ऑफ अर्जेंट अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट इज द ब्रेकडाउन ऑफ जनरल हेल्थ केयर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, claiming several lives and leaving far too many begging for treatment। यहाँ से यहाँ तक एक ही सेंटेंस है, आप देख लीजिए। तो दूसरा जो क्षेत्र है जिसको कि गवर्नमेंट के अटेंशन की, यानी कि गवर्नमेंट के ध्यान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अर्जेंट नीड की ज़रूरत है, अनदर एरिया, एक दूसरा क्षेत्र, एक अन्य क्षेत्र जिसको ज़रूरत है, इन नीड ऑफ अर्जेंट अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सरकार के अर्जेंट अटेंशन मतलब कि तत्काल अटेंशन की ज़रूरत है, वो क्या है एरिया? इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ जनरल हेल्थ केयर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये कि जो जनरल हेल्थ केयर है, जो सामान्य स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसका ब्रेकडाउन हो गया है, वो टूट गया है, ढह गया है, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के कई हिस्सों में, जिसपे क्लेमिंग सेवरल लाइव्स, जिसमें कई जानें चली गई हैं। क्लेमिंग मतलब यहाँ जान चली गई, क्लेमिंग लाइव्स मतलब होता है जान चली गई है, ठीक है ना। क्लेमिंग सेवरल लाइव्स, कई जानें चली गई हैं, एंड लिविंग फार टू मैनी, और बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रीटमेंट के लिए तरस रहे हैं, बेगिंग फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। स्टेट्स सच एज केरला एंड राजस्थान हैव इन्वॉल्व लोकल बॉडीज, केरला और मतलब केरल और राजस्थान जैसे स्टेट्स जो हैं, स्टेट्स जैसे कि केरल और राजस्थान हैं, हैव इन्वॉल्व, उन्होंने शामिल किया है किसको? स्थानीय बॉडीज़ को, स्थानीय निकायों को, और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस को, यानी कि सांगठिक मतलब कि संगठन जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, सामुदायिक संगठन को, ठीक है ना, कम्युनिटी यानी कि सामुदायिक, और ऑर्गेनाइजेशन संगठन को उन्होंने शामिल किया है। किस लिए? टू प्रोवाइड फूड, यानी कि फूड देने के लिए, मेडिसिन देने के लिए, और अन्य एसेंशियल आइटम्स देने के लिए, ठीक है ना, अनिवार्य आइटम देने के लिए। किसको? टू पीपल एट देयर लोकेशन, उनके स्थान पर, उसके जगहों पर, ठीक है ना, लोगों को उनकी जगहों पर मतलब कि ये एसेंशियल आइटम्स, मेडिसिन और फूड देने के लिए उन लोगों को शामिल किए हैं। लीडिंग टू, जिसके वजह से क्या हुआ है, लीडिंग टू मतलब जिसके कारण, कॉजिंग नियर टोटल कंप्लायंस, जिसके कारण क्या हुआ है, लगभग पूरी तरह से कॉम्प्लायंस हुआ है, फॉलो किया गया है, यानी कि उसका पालन हुआ है। किस चीज़ का? लॉकडाउन गाइडलाइंस का, ठीक है। कंप्लायंस मतलब पालन होना। गोइंग इनटू द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर की बात करें, या मतलब फ्यूचर पर जाते हुए, यानी कि भविष्य में जाते हुए, या गेटिंग द कंट्री बैक ऑन ट्रैक, यानी कि या फिर देश को जो है फिर से पटरी पर लाने की बात करें, तो उसके लिए जो रिक्वायर होगा, उसके लिए जो ज़रूरत होगी मास एजुकेशन की। मास एजुकेशन मतलब आम लोगों को एजुकेट करने का, उसको शिक्षा की, किस चीज़ को लेकर? ऑन मास्क यूज़ को लेकर,
हैंड हाइजीन को लेकर एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग को लेकर, यानी कि आज सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग, टू चेंज सोशल बिहेवियर, जिसमें कि आपके सोशल बिहेवियर जो आज का डेट है, जो आप सामाजिक जो एक बर्ताव है आपका, वो बिल्कुल बदल जाएगा उसमें। तो वही कह रहे हैं कि गोइंग इनटू द फ्यूचर, फ्यूचर में यदि आप जाने की बात करें या फ्यूचर की बात करें, या फिर आप देश को पटरी पर फिर से वापस लाने की बात करें, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होगा जो है, उसके लिए विल रिक्वायर, ज़रूरत होगी मास एजुकेशन की। किस चीज़ पर? ऑन मास्क यूज़, हैंड हाइजीन एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग टू चेंज सोशल बिहेवियर। द सेंटर मस्ट टेक द इनिशिएटिव, सेंटर को यह पहल करनी चाहिए टू इंश्योर, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि प्रैक्टिसेस कह सकते हैं आप, एक तो प्रथा होता है, प्रथा आप समझते हैं, जिसको आप कह सकते हैं एक तरीके से परिपाटी, परिपाटी भी कह सकते हैं इसको आप। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो परिपाटी है फ्रॉम सक्सेसफुल स्टेट्स, ऐसे स्टेट्स जो कहीं ना कहीं सफलता हासिल किए हैं, ठीक है ना, तो वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जो अच्छा बेहतरीन परिपाटी है इन सक्सेसफुल स्टेट से, उसे अपनाया जाए पूरे देश में, ठीक है। तो यहीं तक था ये। देन गाइज, हाउ द प्रोग्राम वाज, यू मस्ट गिव योर फीडबैक on comment box, and do not forget to like it, share it, and of course subscribe it with bell icons must be pressed. Thank guys for staying with me through this program. Bye, and do take care of yourself. Thank you.